ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की कॉल रिकॉर्डिंग। ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की बड़ी मुश्किलें। खतरे में आलोक मौर्य की जान। आलोक को रास्ते से हटाने पर की बात। आइए सुनते हैं ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग। लेकिन नेक्स्ट 9 लाइव इस कॉल रिकॉर्डिंग की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता। हेलो, मैं ज्योति। हाय ज्योति, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्या हुआ तुम्हें? आलोक मुझे तलाक देने को राजी नहीं हो रहा। तुम परेशान मत हो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हम आलोक को रास्ते से हटा देते हैं। ठीक है, हम आलोक को मार देंगे। मैं आलोक को जान से मार दूंगी। मुझे अब आलोक के साथ नहीं रहना। मैं तुम्हारे साथ हूँ ज्योति। कि हमारा चैनल नेक्स्ट 9 लाइव इस कॉल की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता। बरेली की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके अफेयर को लेकर चर्चा में आए जिला होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। दरअसल सोशल मीडिया पर दोनों की बातचीत की फोन कॉल रिकॉर्डिंग अब सामने आ चुकी है, जिसमें दोनों आलोक मौर्य को रास्ते से हटाने की बात कर रहे हैं। अगर ये कॉल रिकॉर्डिंग जांच में सही पाई जाती है तो फिर दोनों की मुश्किलें बढ़ना तय है। यही नहीं, इस रिकॉर्डिंग में दोनों सड़क हादसे में आलोक को मारने की बात भी कर रहे हैं। दरअसल आलोक मौर्य ने आरोप लगाया है कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे मिलकर उन्हें जान से मारने की साजिश रच रहे हैं। इस मामले में आलोक मौर्य ने थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई और सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार भी लगाई थी, जिसके बाद इस मामले की जांच डीजी होमगार्ड वीके मौर्य ने डीआईजी रेंज प्रयागराज संतोष कुमार को सौंपी थी। इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और उन्होंने इस संबंध में अपनी जांच रिपोर्ट डीजी को सौंप भी दी है। खबरों की मिली जानकारी के अनुसार मनीष दुबे को दोषी पाया गया है, जिसके बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की खबर सामने आ चुकी है। बता दें कि जब तक जांच पड़ताल चलेगी मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के इस मामले पर, तब तक के लिए मनीष दुबे को उनके पोस्ट से सस्पेंड भी कर दिया उनके विभाग ने। बता दें आप सबको, ये मामला सामने आने के बाद मनीष दुबे का गाजियाबाद से महोबा के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। पिछले दिनों वो झांसी की एक मीटिंग में अटेंड करने पहुंचे थे। वहीं दूसरी तरफ ज्योति मौर्य भी लखनऊ पहुंची और उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस मुद्दे पर सफाई दी थी। उन्होंने अपने खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार को लेकर प्रत्यावेदन भी सौंपा था, जिसमें पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषियों को दंडित करने की मांग भी की थी। इस बीच ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच बातचीत की एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। आपको बता दें कि नेक्स्ट 9 लाइव इस कॉल रिकॉर्डिंग की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग में ज्योति मौर्य दरअसल बातों से परेशान नजर आ रही थी। वो कहती नजर आ रही थी कि आलोक उसे तलाक देने को राजी नहीं हो रहा। इसके बाद दोनों के बीच उसे रास्ते से हटाने को लेकर भी बात हुई। आलोक मौर्य ने भी शिकायत के साथ सबूत के तौर पर कई व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपे। आपको बता दें कि फोरेंसिक जांच में अगर रिकॉर्डिंग सही पाई गई तो ज्योति मौर्य के साथ मनीष दुबे लंबे समय तक जेल की सजा काटते हुए नजर आएंगे। तो ये है पूरी खबर कि किस तरह से मनीष दुबे को लेकर मनीष दुबे और ज्योति मौर्य ने मिलकर आलोक मौर्य को जान से मारने का खेल खेला था, और इसी की सारी कॉल रिकॉर्डिंग हमने आपको सुनाई। नमस्कार, मैं हूँ रजनी भारद्वाज।
राज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। सोशल मीडिया पर हर रोज चर्चा हो रही है सिर्फ और सिर्फ ज्योति मौर्य को लेकर। सवाल अब भी ये बरकरार है जनता का कि आखिर ज्योति मौर्य को सजा कब मिलेगी, आखिर आलोक मौर्य को इंसाफ कब मिलेगा। अब इसी के साथ एक और खबर सोशल मीडिया पर जब सामने आई तो सभी के होश उड़ गए। दरअसल इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो है ज्योति मौर्य और उनके बॉयफ्रेंड मनीष दुबे को लेकर। जी हाँ, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो दावा कर रहे हैं कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, इस अफेयर के बीच दोनों के बीच एक बड़ी डील हुई थी। अब इस डील का खुलासा आज इस रिपोर्ट में करेंगे, जिसमें बताएंगे आप सबको, जिसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद ज्योति मौर्य के पति यानी कि आलोक मौर्य ने किया है। आपको बताते चले कि यहाँ पर ज्योति मौर्य जैसे ही एसडीएम बनी, एसडीएम बनने के बाद उन्होंने अपनी पोस्ट संभाली। उसके बाद उन्होंने कुछ वक्त तक तो काम किया, लेकिन अपने पति आलोक मौर्य के पीठ पीछे उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया मनीष दुबे के साथ। ऐसे में दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा और 2020 में जब लखनऊ के होटल में रंगे हाथों आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को मनीष दुबे के साथ पकड़ा तो वो हैरान हो गया। उसे डाउट था अपनी पत्नी पर कि उनकी पत्नी यहाँ पर कुछ गलत कर रही है, और इसी के साथ जब उन्हें पता चला ये सच तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसे में उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर पूरी नजर रखी और इस बीच उन्होंने अपनी पत्नी की एक डायरी भी निकाली, जिस डायरी में वो किस तरह से लोगों से घूस लेती थी, लोगों से पैसा लूटती थी, उसका भी खुलासा किया। इस डायरी को खुद आलोक मौर्य ने पुलिस वालों को सौंपा और बताया कि किस तरह से एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य पैसा ठगती थी लोगों से। अब इसी के साथ आपको बताते चले खबर ये आ चुकी है कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच एक बहुत बड़ी डील हुई थी। अब डील क्या थी? डील ये थी कि यहाँ पर ज्योति मौर्य को हो गया था मनीष दुबे से प्यार, मनीष दुबे को हो गया था ज्योति मौर्य और उनकी पोस्ट से प्यार। ऐसे में अब यहाँ पर डील ये हुई थी कि बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य को। इसका दावा खुद उनके पति आलोक मौर्य ने अपने स्टेटमेंट में दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी उन्हें पसंद नहीं करती थी, उनसे दूर रहने लगी थी। यहाँ तक कि उनके पति ने यह भी दावा किया कि उनकी जान खतरे में है और खुद यहाँ पर धमकी दी थी ज्योति मौर्य ने कि वो उनकी जान ले लेगी और उन्हें मरवा देगी। यहाँ पर खुद आलोक मौर्य ने अपने स्टेटमेंट में पुलिस वालों को कहा कि यहाँ पर उनकी जान खतरे में है और खुद ज्योति मौर्य ने ये बयान दिया था, धमकी दी थी कि वो उन्हें खत्म कर देगी। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के बीच हो सकता है डील हुई हो कि अगर उसने उसके पति को रास्ते से हटा दिया तो मनीष और ज्योति मौर्य एक हो सकते हैं। लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही ज्योति मौर्य की सच्चाई सामने आ गई। आपको बताते चले जब ये खबर सामने आई तो हमने भी ले लिया फैसला सच जानने का, जिसमें ये बात तो सामने आई कि आलोक मौर्य ने पुलिस वालों को ये स्टेटमेंट तो जरूर दिया था कि उनकी जान खतरे में है और उनकी पत्नी ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपने पति आलोक से परेशान हो गई थी और उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी। ऐसे में अब जिस डील को लेकर खुलासा हुआ है वो डील दरअसल पूरी तरह से झूठी है, क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच ऐसी कोई भी बातचीत या डील नहीं हुई थी कि दोनों ने ये डील की हो या फिर ये बातचीत की हो आपस में कि अगर उन्होंने आलोक मौर्य को अपने रास्ते से हटा दिया तो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ऐसा कोई भी डील दोनों के बीच नहीं हुई थी। ये खबर पूरी तरह से झूठी है। ऐसी खबरों को हम बार बार आपके सामने इसीलिए लेकर आ रहे हैं ताकि आप सबको सच के साथ रूबरू करवा सकें।